नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि ये सिखाती है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। एक ऐसी कहानी जिसमें दो सोच हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जहां इंसान पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहता है और दूसरा रास्ता वो है जहां पैसा खुद उस इंसान के लिए काम करने लगता है। अब सोचिए आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे, वो जहां आप हर महीने सैलरी का इंतजार करें या वो जहां पैसा बिना रुके लगातार आपके पास आता रहे। दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं और कैसे अपनी सोच बदलकर कोई भी इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, तो आज की ये कहानी आपको शुरुआत से अंत तक बांध कर रखेगी और शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पैसे की इस अनोखी और पावरफुल कहानी को। अध्याय 1, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। इस किताब की सबसे खास बात है दो अलग अलग सोच का कंपैरिजन। लेखक के जीवन में दो पिता जैसे इंसान थे। एक थे उनके असली पिता जिन्हें हम पुअर डैड कहते हैं और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जिन्हें रिच डैड कहा गया। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास डिग्री थी, अच्छी जॉब थी और एक स्टेबल लाइफ थी, लेकिन इसके बावजूद वे हमेशा पैसों की कमी महसूस करते थे। दूसरी तरफ रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी सोच बिजनेस वाली थी। वे पैसा कैसे काम करता है ये समझते थे। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सेफ लाइफ जियो। रिच डैड कहते थे सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे तुम पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हो। यही दो सोच पूरी किताब का फाउंडेशन है। एक सोच आपको सेफ रखती है और दूसरी सोच आपको फ्री बनाती है। अध्याय 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। अब इस लाइन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वे जॉब करते हैं, सैलरी का इंतजार करते हैं और हर महीने मिलने वाली इनकम पर डिपेंड रहते हैं। अगर जॉब चली जाए तो इनकम भी खत्म। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं जो उन्हें बार बार इनकम देती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, शुरुआत में आप मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही वीडियो आपको सोते समय भी पैसे कम कर देते हैं। यानी शुरुआत में आप पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करने लगता है। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता। अध्याय 3, असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट क्या है? वो चीज़ जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है। लायबिलिटी क्या है? वो चीज़ जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। अब इसे आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। एसेट्स, यूट्यूब चैनल जो इनकम दे, कोई रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स। लायबिलिटीज, ईएमआई पर खरीदी गई कार, बड़ा हाउस लोन, महंगे गैजेट्स जो सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं। वे सोचते हैं मेरे पास बड़ा घर है, कार है, मैं रिच हूँ, लेकिन असल में वो सब चीज़ें उनके पैसे खा रही होती हैं। रिच लोग हमेशा ये देखते हैं क्या ये चीज़ मुझे पैसा दे रही है या मुझसे पैसा ले रही है, और उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अध्याय 4, घर एसेट है या लायबिलिटी। हम सब बचपन से सुनते आए हैं अपना घर सबसे बड़ा एसेट होता है, लेकिन रिच डैड इस बात को चैलेंज करते हैं। अगर आपका घर इनकम जनरेट नहीं कर रहा तो वो टेक्निकली एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको हर महीने ईएमआई देनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, बिल्स भरने पड़ते हैं। यानी वो आपको पैसा नहीं दे रहा बल्कि आप उससे पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर वही घर रेंट पर देकर इनकम जनरेट करे तो वही एसेट बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को इमोशनल नहीं बल्कि फाइनेंशियल एंगल से समझें। अध्याय 5, फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाती है? अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो, जॉब करो। लेकिन क्या हमें ये सिखाया जाता है कि पैसा कैसे मैनेज करें, पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, डेट से कैसे बचें? नहीं। यही कारण है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ द की टू वेल्थ। अगर आपको पैसा संभालना नहीं आता तो चाहे आप कितना भी कमा लो वो टिकेगा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद सीखो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो और धीरे धीरे फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ। अध्याय 6, फियर और ग्रीड का खेल। हर इंसान के अंदर दो इमोशंस होते हैं, फियर डर, ग्रीड लालच। फियर कहता है अगर जॉब चली गई तो, ग्रीड कहता है और पैसा चाहिए और सैलरी चाहिए। ये दोनों मिलकर इंसान को एक साइकिल में फंसा देते हैं। जॉब गिव्स सैलरी, गिव्स बिल्स, गिव्स स्ट्रेस, गिव्स जॉब, और ये साइकिल सालों तक चलता रहता है। रिच लोग इस साइकिल को समझते हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे इमोशन से नहीं, लॉजिक और नॉलेज से डिसीजंस लेते हैं। अध्याय 7, माइंड योर ओन बिजनेस और गहराई से समझे। रिच डैड कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अब इस लाइन को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है जॉब छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी इनकम का सोर्स खुद बनाना। मान लो आप एक जॉब करते हो, आप दिन भर काम करते हो और महीने के अंत में सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ जॉब पर डिपेंड किया तो आपकी पूरी ज़िंदगी उसी सैलरी के अराउंड घूमती रहेगी।
इसलिए रिच डैड कहते हैं जॉब करो लेकिन साथ में अपना एसेट भी बनाओ। जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग करो, फ्रीलांसिंग शुरू करो, छोटा बिजनेस शुरू करो। शुरुआत में इनकम कम होगी लेकिन धीरे धीरे यही एसेट्स ग्रो करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी साइड इनकम आपकी मेन इनकम बन जाएगी। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है। और याद रखो, अगर आपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए काम पर रख लेगा। इसलिए आज से ही अपने बिजनेस पर फोकस करना शुरू करो। अध्याय 8, टैक्स और कंपनी का गेम डिटेल में समझें। अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसे आम लोग इग्नोर करते हैं लेकिन रिच लोग सबसे अच्छे से समझते हैं, टैक्स सिस्टम पेश। रिच लोग टैक्स से डरते नहीं हैं बल्कि उसे समझते हैं और स्मार्ट तरीके से मैच करते हैं। डिफरेंस समझो। जॉब करने वाला इंसान, इनकम गिव्स, टैक्स गिव्स एक्सपेंस। बिजनेस या इन्वेस्टर, इनकम गिव्स एक्सपेंस गिव्स टैक्स। यानी रिच लोग पहले अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं और फिर टैक्स देते हैं। यही कारण है कि उनके पास ज़्यादा पैसा बचता है। वे कंपनी बनाते हैं और अपने खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर टैक्स बचाते हैं। एग्जाम्पल, ट्रैवल, फ़ोन बिल, ऑफिस एक्सपेंस बर्न्स, ये सब लीगली मैनेज किया जा सकता है। लेसन क्या है? सिस्टम को समझो तभी आप गेम जीत सकते हो। अगर आप सिस्टम नहीं समझोगे तो आप हमेशा उसी सिस्टम में फंसे रहोगे। अध्याय 9, रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है, डीप इनसाइट। अधिकतर लोग रिस्क से डरते हैं और यही डर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देता है। पुअर माइंडसेट, सेफ खेलो रिस्क मत लो। रिच माइंडसेट, रिस्क लो लेकिन समझदारी से। फर्क सिर्फ इतना है, पुअर लोग डर के कारण एक्शन नहीं लेते, रिच लोग नॉलेज के साथ एक्शन लेते हैं। याद रखो, बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे रिस्क लो। स्मार्ट रिस्क लो। वाल पहले सीखो, छोटे से शुरू करो, एक्सपीरियंस लो। एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एकदम बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, पहले छोटा शुरू करो, फिर धीरे धीरे स्केल करो। यही सेफ और स्मार्ट तरीका है। अध्याय 10, कम्युनिकेशन और सेलिंग स्किल्स डिटेल्ड। रिच डैड कहते हैं अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। अब सोचो, आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, लेकिन अगर आप उसे लोगों तक पहुंचा नहीं सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंटली रखना। सेलिंग स्किल क्या है? अपनी वैल्यू को सामने वाले को समझाना। हर सक्सेसफुल इंसान में ये दोनों स्किल्स होती हैं। एग्जाम्पल, यूट्यूबर अपनी बात ऑडियंस को समझाता है, बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसलिए आज से प्रैक्टिस शुरू करो। बोलना सीखो, एक्सप्लेन करना सीखो, लोगों को कन्विंस करना सीखो। यही स्किल्स आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगी। अध्याय 11, छोटे से शुरू करो, कंसिस्टेंसी का पावर। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। रिच माइंडसेट क्या कहता है? स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। आपको बड़ा बनने के लिए छोटा शुरू करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट, एक वीडियो से यूट्यूब चैनल, एक क्लाइंट से फ्रीलांसिंग बदला। शुरुआत छोटी होगी लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बड़ा बना। याद रखो, छोटे कदम ही बड़े रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हो तो कुछ समय बाद वही प्रोग्रेस ह्यूज बन जाती है। अध्याय 12, फाइनल समरी डीप इम्पैक्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, आपने इस पूरी कहानी से क्या सीखा? क्या आप अभी भी पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, अपनी सोच बदलो, एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज से दूर रहो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, रिस्क लेने से मत डरो, स्किल्स सीखते रहो। अगर आपने ये प्रिंसिपल्स अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जरूर बदलेगी। याद रखो, अमीर बनने का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस अलग है। और जो लोग अलग सोचते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। आउटरो स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंडिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही पावरफुल और लाइफ बदलने वाली स्टोरीज। और कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन सा माइंडसेट चुनते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ।